گئے खोसा साहब ने तो उड़ा के रख दिया है ये सारा केस, सारा मामला। इसमें अमजद परवेज़ साहब से बारहा पूछते रहे जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बारहा पूछते रहे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जब इख्तियार ही नहीं था कंप्लेंट फ़ाइल करने का तो उन्होंने क्यों की, इसका वो जवाब नहीं दे सके। आएँ बाएँ शाएँ गैर मुतल्लिका पॉइंट्स पे ड्रैग करते रहे डिस्कशन को। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरा तो ख्याल है, अगर आप मुझसे मेरा पूछें तो ये आइडियली स्पीकिंग पहली समाअत पे ये केस उड़ जाना चाहिए था, ये जो फ़ैसला था। और खोसा साहब ने आखिर में जब फ़ैसला महफूज होने से ऐन पहले जो बात की वो मेरा ख्याल है पूरे केस का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सेंटेंस मुअत्तल करने की बात नहीं कर रहा, सज़ा मुअत्तली की बात नहीं मैं सिर्फ कर रहा, मैं पूरा ऑर्डर मुअत्तल करने की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है जब कानूनी तकाज़े जज हुमायूं दिलावर ने पूरे ही नहीं किए तो ऑब्वियसली उसमें जितने सुकम हैं, जब जब इनको फ़ायदा होता है। आपको पता है आज इमरान खान अगर हुकूमत से बाहर हैं, इक़्तिदार से बाहर हैं, तो वो किस वजह से कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया था, जिस वजह से पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और शहबाज शरीफ उस दिन वज़ीर आज़म बन गए थे जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उनकी इंडाइटमेंट होनी थी। फिर इसी तरह NA-75 डस्का ले लें, उस इलेक्शन का रीपोल सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन का मांगा था नून लीग ने, लेकिन बंदयाल साहब ने पूरे हल्के का रीपोल दे दिया था। इसी तरह सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो इमरान खान कहते थे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए। तो इमरान खान की मर्जी के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मर्जी के मुताबिक फैसला आया था। तो ये कोई ना कहे कि बंदयाल साहब जो हैं वो इमरान खान उनका लाडला है, जिसको जो फैसला सूट करता है वो तब बल्ले बल्ले करता है और जब नहीं पसंद आता तो तनकीद होती है। अभी आज के फैसले के हवाले से आपने पूछा कि क्या उम्मीद है, अब से थोड़ी देर कबल जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने मुकालमा करते हुए जब PTI इमरान खान साहब के वकला ने इजाज़त चाही कि खान साहब से आज मिलने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा उम्मीद रखें आज फैसला आ जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। आज अल्लाह का शुक्र है बदहज़मी भी ठीक हो गई है, सबके पेट ठीक है, अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, मुझे तो ये बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकम हैं वो सारे अब सामने आ चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कल खान साहब का केस जो है वो ख़त्म, ये सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन FIA बेचारा दोबारा सफ़र करना पड़ेगा। आज वो तैयार थे अगले केस में पकड़ने के लिए, कोई बात नहीं, अब कल जो है देखते हैं कि इधर से रिहाई मिलने के बाद उधर से पकड़ते हैं नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड हमने शहरियार के केस में देखा, अली मोहम्मद के केस में देखा, ये चौधरी परवेज़ इलाही के केस में देखा, बहुत से केसेस में हमने देखा है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है, जिस तरह जो PTI छोड़ देता था वो पाक साफ हो जाता था नहा धो के नीट क्लीन, और जो शामिल रहता था तो वो जाहिर है कि 2018 में भी तो इसी तरह हुआ था कि जो है वो नून लीग छोड़ के लोग जो है जहाज भर भर के लाए जा रहे थे, आज़ाद लोग भी लाए जा रहे थे, तब तो जो है अच्छा ये ना, लेकिन बात ये है ना भाई साहब कि उसमें लाए जा रहे थे या वो आ रहे थे, दो वजूहात हैं उसकी। एक तो ये कि जाहिर है उस वक्त एक वेव बनी हुई थी, एक पॉपुलैरिटी की वेव खान साहब की थी कि खान साहब जीतते नज़र आ रहे थे, तो उस वक्त जाहिर है ये कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग जब दो ही होते थे ना, इनकी डुओपली चलती थी जब मैदान में, तो तब भी ये चलता था कि कभी एक कभी दूसरा, जिसकी वेव बनी उस तरफ चले गए। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट भी बंदे इधर उधर करती आई है हमेशा से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन अब मसला ये है ना कि उनके साथ कभी ये नहीं हुआ था कि किसी को मार कुट के कहा जाए या किसी जो या शक्ल कम अज़ कम ऐसी बनी हुई हो छोड़ते हुए कि मैं एक छोड़ रहा हूँ। के जो MPA थे राना सिराज इकबाल, उनको थप्पड़ मारे थे जाके उनके गोदाम, किसने मारे थे? हमारा था जो महकमा ज़राअत वाले थे, बाद में यही मशहूर हुआ था। वो तो एक देखे ना, मेरी बात सुने, वो तो एक नहीं, देखिए वो तो एक केस है ना, ये तो नहीं हुआ कि चौधरी निसार साहब को थप्पड़ पड़े हों या राना सनाउल्लाह को थप्पड़ पड़े हों। इमरान खान साहब के तो दाएं बाएं बैठे हुए जो लोग हैं, हमने थप्पड़ पड़ते हुए तो नहीं देखे, लेकिन जिन शक्लों के साथ उन्होंने कहा कि हम PTI छोड़ते हैं और उसके बाद उनसे कोई पूछगिछ नहीं हुई और वो बिल्कुल पाक साफ हो गए कानून की नज़र में, तो वो ऑब्वियसली वो बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। और ये किसी भी जमात के साथ हो तो हम इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी मंशा के मुताबिक किसी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर किसी और जगह पे देखता है, ज़रूर जाए, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई सियासी फिगर करे, चाहे कोई बिजनेसमैन करे, चाहे कोई फौजी करे, ये चीज़ ही गलत है।
ایک اور سوال لے لیجیے گا کہ کیا تحریک انصاف انقلابی جماعت بن چکی ہے, کیا نظر آ رہا ہے اب؟ دیکھیں تحریک انصاف تو بڑی برگر جماعت تھی, اس کو تو بنا دیا ہے, اس کو اسٹریٹ اسمارٹ ان 16 مہینوں نے بنا دیا ہے, ورنہ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر خود بھی شاید نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی, اب جو بچے اتنے مہینوں سے جیل کاٹ رہے ہیں بیچارے, یعنی جو عورتیں ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ان کا اسپرٹ کم ہوا ہوگا یا بڑھ گیا ہوگا؟ ان کو تو انہوں نے بیٹل ہارڈنڈ کر دیا ہے. اور صلح کی بات ہے کہ میری رائے نا اس پہ بڑی مختلف ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پہ فوج کے تناظر میں دیکھا جائے, خان صاحب کی کبھی بھی فوج کے ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر. آج بھی آپ فوج کے اندر سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ جوڈیشری میں سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ وکیلوں میں سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ سول سروسز آفیسر CSP آفیسرز کا سروے کرا لیں, آپ ہر اس جس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی سیاستدان سے فیورز نہیں لیتے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے. تو یہ ہوتی رہتی ہیں. اگر ڈان لیگس والے دوبارہ آ سکتے ہیں اقتدار میں, خان صاحب نے تو کدے فوج نو ایک بھی بار کوئی گال شال نہیں کڈی. کیڑیاں گلاں کر رہے ہو؟ ختم ہو گیا بلوچستان کے اندر, کیا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ معاملات 200 ختم ہو گئے, صرف 199 رہ گئے ہیں بس. بہتری کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں؟ اللہ کرے جی پاکستان کی بہتری ہو, انشاءاللہ ملک کی بہتری ہو. عمران خان کے ساتھ زیادتی کا مطلب پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. آئی ایم ویری کینڈیڈ اینڈ اوپنلی ووکل اباؤٹ اٹ. میں کوئی آئی وونٹ بی منسنگ مائی ورڈز, میں کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کروں گی, سیدھی بات کروں گی کہ عمران خان پاکستان ہے, پاکستان عمران خان ہے. اور ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ آج کون صحیح ہے کون غلط ہے, کنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور کس نے پاکستان کے بچے کو شعور دیا ہے کہ آپ کو کیوں پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. تو نواز شریف نے بھی اعلان کر دیا وہ آ رہے ہیں. تو ہے اتنی محبت ہے, ہم تو چاہتے ہی آئیں. یہ محبت اتنی دیر سے کیوں جاگی ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ وہ جاتے ہی نہ, لیکن ابھی ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا کہ میاں صاحب تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کو تو ایسے مجبور کیا.